जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो हमारी निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में ये हमारा अगला वीडियो है। पूरा वीडियो जरूर देखें और इसके पहले के जो प्रश्न हैं उनको जरूर आपको पढ़ना है। ये 236वां आपका प्रश्न है, इसके पहले के प्रश्न जरूर देखना है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, यहाँ पर आज हमारा जो है पहला प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर बताना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करके, ठीक है। फेसबुक में जुड़ सकते हैं सुमित जैन सर्च करके। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं IAS स्टडी ट्रिक सर्च करके, ठीक है। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं IAS स्टडी ट्रिक सर्च करके, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, जल्दी से बताएं। 4 विकल्प में से आपने उत्तर बताया है कि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है। तो निराला द्वारा जो शोक गीत है वो कौन सा शोक गीत है, प्रेयसी, सरोज स्मृति, रेखा या फिर अनामिका। शोक गीत आपको बताना है। 237 का आंसर क्या हो जाएगा। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, निराला द्वारा रचित जो शोक गीत है वो है सरोज स्मृति, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि बताना है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि बताना है। 238 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है। मैथिशरण गुप्त के, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन। महाप्राण की उपाधि बताना है किस कवि के साथ जोड़ी जाती है। 239 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, महाप्राण निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है। तो सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, रत्नाकर, रसकान या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 240 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये जो उत्तर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी। सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, ये पुस्तक किसने लिखी है। विश्वम्बर मानव ने, शांति जोशी ने, सची रानी कुर्टू ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने लिखी है। 241वां प्रश्न है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सची रानी गुर्टू ने। सची रानी गुर्टू, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है, सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, ठीक है। तो सा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है, मैथिशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। 242 का उत्तर बताना है, मैथिशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चिरगांव। चिरगांव, यानी कि जो बा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, ये कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलाल वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है। निराला की, मुकुटधर पांडे की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर श्रीधर पाठक की। खुल गए छंद के बंद, ये जो पंक्ति है वो किसकी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 244, और 244 का उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी की। खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति है किसकी, पंत जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी
पे धन विदेश चली जात अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक की। तो 245 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही होगा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये है भारतेंदु जी की पंक्ति है। आ नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। 246 का आंसर यहाँ पर बताना है। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो वो थी दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की, यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? किस विख्यात कवि के अनुज थे? जगदीश गुप्त के, मैथिली गुप्त के, बाल मुकुंद गुप्त के या फिर श्यामलाल गुप्त के। तो 247 का उत्तर बताना है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त के, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वाह है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई? प्रिय प्रवास आपको बताना है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, वीर काव्य या फिर खंड काव्य। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य यानी कि ये प्रबंध काव्यात्मक रचना है। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की ये रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला है निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, इंदुनाथ मदान, विद्यानिवास मिश्र या फिर नंदुलारी वाजपेयी। निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 249 का आंसर। तो निराला की साहित्य साधना ये पुस्तक है रामविलास शर्मा की, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो किसके नवीन छंद को देखकर? अज्ञे के, निराला, जगदीश गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। तो 250 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया, तो वो उड़ाया गया दोस्तों किसका? निराला जी का। निराला यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया? तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा गया? चित्राधार को, प्रेम पथिक, आंसू या फिर झरना को। 251 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया तो झरना को। डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला है, किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ये किस कवि ने घोषणा की? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन या फिर शिवमंगल से सुमन। प्रश्न क्रमांक 252 और 252 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है रामधारी सिंह दिनकर साहब को, और इन्होंने कहा है कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर या फिर जयशंकर प्रसाद। गांधी पंचसती के रचयिता बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक है 253 और 253 का आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1952 में, 53 में, 54 या फिर 55 में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन बताना है। 254 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1954 में। ठीक है, सा नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक बताना है आपको। तो प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 255 का आंसर बताना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है और आपका राइट आंसर क्या होगा? चार विकल्प हैं
4 में से आपका उत्तर हो जाएगा 1943। ठीक है, नेक्स्ट है साहब, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। प्रश्न क्रमांक 256 का, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, इन पंक्तियों के रचयिता बताना है। तब आपका 256 का जो आंसर होगा वो होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ प्रसाद की, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की। तो प्रश्न क्रमांक 257 और आपका राइट आंसर होगा किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा या फिर रघुवीर सहाय। तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? प्रश्न क्रमांक है 258। तो 258 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रघुवीर सहाय। दा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है, और इन्हें छायावाद का जनक किसने माना है? तो ईलाचंद्र जोशी साहब ने माना है। ठीक है, ईलाचंद्र जोशी इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, ये जो पंक्ति है प्रश्न क्रमांक 259 और 59 हो जाएगा, ये आंसू से ली गई है। आंसू यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला जी की, पंत जी की, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर जयशंकर प्रसाद जी की। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 260, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि ईलाचंद्र जोशी साहब ने इन्हें, नंदुलारे वाजपेयी साहब ने छायावाद का जनक माना इन्हें। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता बताना है निराला साहब की है, मुक्तिबोध की नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल की। 261 का आंसर बताना है, जो कुकुरमुत्ता है ये किसकी रचना है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निराला, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, निराला जी की है। अगला है, क्वासी किसकी रचना है? क्वासी सियाराम शरण गुप्त की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। क्वासी के रचनाकार कौन है? कई बार पूछी गई ये रचना क्वासी, और क्वासी का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी कि जो वी नंबर है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में ए बी सी डी करके आप उत्तर बताना है। इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? विजय देव नारायण शाही की कृति बताना है कुआनो नदी, मछली घर, साय में धूप या फिर ओ प्रस्तुत मन। इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति बताना है। प्रश्न क्रमांक 263 और 263 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। विजय देव नारायण शाही, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर सही होगा, मछली घर। ठीक है, अगला है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? संसद से सड़क तक, धूमिल का, दुष्यंत का, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध का। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? प्रश्न क्रमांक 264 और 264 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किसकी है? आ नंबर, यानी कि धूमिल की है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 265 का आंसर बताना है, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1950, 51, 52 या फिर 56 में। तो प्रश्न क्रमांक है 265, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है,
अगला है बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति बतानी है कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न क्रमांक 266 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 266 और आपका उत्तर सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि जो सा नंबर है वो यहाँ पर सही है। ठीक है। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया बताना है धर्मवीर भारती की, गिरजा कुमार माथुर की, दुष्यंत की या फिर जगदीश गुप्त की। कनुप्रिया किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 267। तो 267 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कनुप्रिया की रचनाकार, कई बार पूछी गई है रचना, और आपका उत्तर होगा धर्मवीर भारती, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अगला है, इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री और निराला। गीतकार बताना, मूलतः गीतकार कौन है? 268 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलतः जो गीतकार हैं वो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर बताना है नकेनवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद या फिर प्रयोगवाद। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? 269 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सा? यथार्थवादी। यथार्थवादी रचनाएं होती हैं प्रगतिवाद की, यानी कि जो बा नंबर है वो सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर ये प्रगतिवादी आंदोलन वा नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंधित हैं? नकेनवाद से, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। तो प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर बताना है हमें। तब नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार संबंधित हैं, तो वो किससे संबंधित हैं दोस्तों? वो हैं नकेनवाद से। आ नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम बताना है, 271 का आंसर। नागार्जुन का वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न, किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? तो किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद या फिर आ कविता। किस दौर की कविता ने? 272 का आंसर यहां पर बताना है, और जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबर के स्थान पर धरती के बात पर बल दिया है, तो वो दिया है प्रगतिवादी कविता ने। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित हैं, और ये किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। प्रश्न क्रमांक 273 का आंसर बताना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं वो अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक में संकलित हैं, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही होगा। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे जाता है? अज्ञे को, जगदीश गुप्त को, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर निराला को। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे जाता है? 274 का आंसर बताना है। नई कविता नामकरण का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है किसे? अज्ञे साहब को। अज्ञे यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आकाशवाणी पटना में इन्होंने सर्वप्रथम नई कविता शब्द का जो है प्रयोग किया था अज्ञे साहब ने, तो अज्ञे साहब इसके नामकरण के श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला है, सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से आ कविता का दौर शुरू हुआ? तो जगदीश गुप्त, अज्ञे, जगदीश चतुर्वेदी या फिर राजकमल चौधरी। 275 का आंसर हमें बताना है कि सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभिक कविता संकलन से आ कविता दौर शुरू हुआ? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का नाम क्या है? मुक्तिबोध की बताना है। मुक्तिबोध इनकी लंबी कविता का नाम क्या है? आत्मजयी, अंधेरे में, संशय की एक रात या फिर लोकायतन। 276 का आंसर बताना है। और मुक्तिबोध की चर्चित और लंबी कविता का जो नाम है वो नाम है अंधेरे में। अंधेरे में यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मुंबई से, दिल्ली से, बनारस या फिर इलाहाबाद से। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? 277 का आंसर बताना है। तो 277 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक कौन थे आपको बताना है नई कविता की। ठीक है, अगला है यह दीप अकेला कविता की रचयिता कौन है? यह दीप अकेला ये जो कविता है इसकी रचयिता कौन है? अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ सिंह या फिर रघुवीर सहाय। 278 का आंसर बताना है। यह दीप अकेला कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है और उत्तर हो जाएगा आपका अज्ञे। अज्ञे यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? तो किस कृति की भूमिका में बताना है? युगवाणी, पल्लव, ग्राम्या और स्वर्ण ध्वनि। 279 का आंसर सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पल्लव। और आपको पता है कि पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, पंत जी की ये श्रेष्ठ रचना है जिससे पंत जी को प्रसिद्धि मिली है ना। तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। चांद का मोहटेड़ा काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण का, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चांद का मोहटेड़ा एक काव्य संग्रह किसका है? 280 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर 280 का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही होगा। चांद का मोहटेड़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। ठीक है, तब दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर बताए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आपने देखा है। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरी सीरीज जो अपनी 1000 प्रश्नों की है हिंदी साहित्य की उसको पूरा का पूरा देखें। शुरुआत से अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा और अच्छे से आपकी जो हिंदी साहित्य है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ठीक है, पूरी की पूरी ये जो प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य स्पेशल वीडियो की ये प्लेलिस्ट है। आप सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम है उस पर क्लिक करें, चैनल खुलेगा। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक करें और प्लेलिस्ट जब क्लिक करते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होती है। और प्लेलिस्ट सामने होती है तो उसमें आपको हिंदी स्पेशल वीडियो जो है आपके 1000 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो इसमें उपलब्ध हैं। हिंदी साहित्य संपूर्ण अध्ययन भी है, हिंदी साहित्य के और भी ऐसे वीडियो हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक भेजना है और शेयर अवश्य करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।